36 हमारे पास और है, और जयराम जी के जो भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक अगर चुनावों में गए अगले 6 महीने में, तो हमारी संख्या 38 से 50 पहुंच सकती है। हिमाचल में 3 क्षेत्रों में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं और प्रदेश की सुक्खू सरकार अपनी तरफ से जीत की कोई कसर नहीं छोड़ रही। सीएम सुक्खू खुद भर भर के रैलियां कर रहे हैं। यहां तक कि सीएम सुक्खू खुद इन उपचुनावों को युद्ध ऐलान कर चुके हैं। और अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान के बाद प्रदेश में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सीएम सुक्खू ने भाजपा के 9 अन्य विधायकों पर अब टिप्पणी की है। सीएम सुक्खू किन 9 विधायकों की बात कर रहे हैं, ये सवाल आम जनता के जहन में खलबली मचा रहा है। असल में सीएम सुक्खू शुक्रवार को हमीरपुर पहुंचे और यहां पर हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के नामांकन में वो शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सरकार बनाने का सपना लेना छोड़ दें। हमारे पास 38 विधायक हैं। हाई कोर्ट में चल रहे सीपीएस के मामले को लेकर जयराम लोगों को बहका रहे हैं। जयराम को अपने 9 विधायकों की चिंता करनी चाहिए, जिनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका लंबित है। और हमारी जो एक पिटीशन है जिसमें 9 विधायक अध्यक्ष के सामने, हमारी पिटीशन हमने अध्यक्ष के सामने अनुरोध किया है कि इन 9 विधायकों पर जल्दी फैसला होना चाहिए। अध्यक्ष किस प्रकार फैसला करते हैं तो उनके विवेक पर निर्भर रहता है, और ये सभी भाजपा के 9 विधायक हैं। अगर कहीं डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो इन 9 विधायकों में से 2-3 ही जीत कर आएंगे, बाकी कोई जीत कर नहीं आएंगे। तो ये जो सरकार बनाने के सपने हैं, विधानसभा परिसर में जो गुंडागर्दी का नंगा नाच इन 9 विधायकों को द्वारा खेला गया है, हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रिमंडल के जगत सिंह नेगी जी ने उसमें अपील दायर की है। हमने कहा इस एप्लीकेशन पर भी जल्दी फैसला होना चाहिए। 36 हमारे पास और है, और जयराम जी के जो भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक अगर चुनावों में गए अगले 6 महीने में, तो हमारी संख्या 38 से 50 पहुंच सकती है कि 9 है। हमारा ईमानदार प्रत्याशी हमारे पुष्पेंद्र वर्मा जी आपके सामने है। आप इन्हें जिताइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमीरपुर के हर क्षेत्र में अभी भी विकास हो रहा है और उस विकास में और तेजी लाई जाएगी, ताकि एक सच्चा सेवक, एक सच्चा प्रतिनिधि आपके रूप में कार्य करेगा। अब ये इतिहास ऐसा रचा गया, 3 आजाद विधायक कहते हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया इसलिए हम इस्तीफा दे रहे। मान लीजिए गलती से ये जीत गए तो सरकार किसकी है? कौन की? फिर कौन आपके काम करेगा? फिर कौन आपके काम करेगा? तो ये जो जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य ये बिके हुए प्रत्याशी ने यहां से किया है, उसको सबक सिखाने का वक्त आया है। आपको बताएं कि सीएम सुक्खू ने भाजपा के 9 अन्य विधायकों को अयोग्य घोषित करने के बयान से एक नया तीर छोड़कर भाजपा पर पलटवार किया है और इस मामले में कांग्रेस विधायकों ने एक याचिका दायर की थी, जो विधानसभा अध्यक्ष के पास विचाराधीन है। अब चर्चा ये है कि अगर सचमुच ऐसा होता है तो प्रदेश विधानसभा के तीसरे उपचुनाव की अब नौबत आ जाएगी। उल्लेखनीय है कि विधानसभा सचिवालय की ओर से इन विधायकों को मार्च में नोटिस जारी कर बुलाया गया था। इससे संबंधित जवाब दायर करने से पहले भाजपा विधायक दल के बकायदा विधानसभा परिसर में बैठक भी हुई थी। फिर 13 पृष्ठों का जवाब तैयार कर विधानसभा अध्यक्ष को दिया भी गया। 9 में से 8 विधायकों विनोद कुमार, हंसराज, सुरेंद्र शौरी, सतपाल सिंह सत्ती, विपिन सिंह परमार, दीपराज, लोकेंद्र कुमार और इंद्रजीत सिंह गांधी स्पीकर के सामने उपस्थित हुए थे। भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल खुद नहीं आए, बल्कि उनके एक प्रतिनिधि पेश हुए थे।
तो अब ऐसे कयास हैं, इन्हीं 9 विधायकों की सुक्खू बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों में हुई चूक से सबक लेकर सुक्खू सरकार इन उपचुनावों को जीतने की हर संभव कोशिश कर रही है और विपक्ष पर हावी होने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। अब भाजपा के 9 विधायकों के बयान ने जो सियासी खलबली मचाई है, उसका जवाब विपक्ष कैसे देता है, इसका तो इंतजार सभी को है। लेकिन इस सियासी लड़ाई और आरोप प्रत्यारोप का रिजल्ट तो जनता तय करेगी। बहरहाल 9 विधायकों वाले बयान ने संभवतः सियासी धुरंधरों को सोच में डाल दिया है और अब ये लड़ाई आर पार की हो चुकी है।